एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी EMRS, KVS और NVS की तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने टायर 1 का एग्जाम भी दे दिया है और कुछ लोगों का टायर 1 का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम टायर 1 क्लियर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अब आप सबको टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए। जब भी आपके सामने टायर 2 की बात होती है तो सबसे पहले ये आता है कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे लिखे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे सवाल आते हैं, आंसर कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्या हम बाइलिंगुअल लिख सकते हैं, तमाम ऐसे बहुत सारे जो सवाल है वो आपके सामने आते हैं। दोस्तों, तो आज की जो क्लास है हमारा डिस्क्रिप्टिव, आज की क्लास में हम केवल जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है उनसे हम चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर के अंदर ध्यान रखना, हर यूनिट से डिस्क्रिप्टिव पेपर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इसलिए अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में सवाल कैसे आएंगे, उसका आंसर कैसे देना है, तमाम ऐसे छोटे मोटे चीजें हम जानते हैं। दोस्तों, और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा जो है टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है उसकी PDF यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप केवल स्पेशली टायर 2 की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे केवल टायर 2 की तैयारी करनी है तो स्पेशल लाइव बैच हमारे एप्लीकेशन में शुरू हो चुका है। दोस्तों, लाइव बैच, स्पेशल लाइव बैच हमारा शुरू हो चुका है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आप भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये है आपके मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट। ये आपके मैनेजमेंट का सिलेबस है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, क्या है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है रिपोर्टिंग, पांचवा है सिस्टम एनालिसिस और छठा है TQM और सातवां है लाइब्रेरी हाउस कीपिंग। तो ये तमाम ऐसे जो है आपके ये सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि आपका ध्यान रखना है जो टायर 2 है, ठीक है ना। तो टायर 2 के अंदर आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव पेपर। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर जो है शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि एक सवाल आपके 4 नंबर का होगा। तो ध्यान रखना है शब्द संख्या जो होती है 80 to 100 वर्ड्स। अगर आपका आंसर अगर 80 to 100 वर्ड्स है तो आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो 80 से 100 वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या। बिल्कुल ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, जैसा आपने आंसर लिखा उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने परफेक्ट और शानदार आंसर लिखा तो 4 में से 4 मिल जाएंगे, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है आंसर या कम शब्दों का प्रयोग करते हो तो 4 में से 3 भी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम जो है पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैनेजमेंट के अंदर हमेशा एक सवाल तो हमेशा जो लाइब्रेरी के अंदर जो सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कार्य होते हैं, वहां से एक सवाल 100% परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पहला सवाल है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मेंटेनेंस एंड बाइंडिंग सेक्शन। पुस्तक अनुसरण और जिल्दबंदी अनुभाग का कार्यों का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। सवाल क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर जो मेंटेनेंस सेक्शन होता है, जिसे हम हिंदी में रख रखाव अनुभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रख रखाव अनुभाग। रख रखाव अनुभाग का क्या कार्य है। दूसरा जो होता है बाइंडिंग सेक्शन, और बाइंडिंग सेक्शन का क्या कार्य है। उन्होंने दोनों को साथ में पूछा है। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, पुस्तकालय में अनुरक्षण और जिल्दबंदी विभाग का मुख्य कार्य है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर मेंटेनेंस और बाइंडिंग सेक्शन का मुख्य कार्य क्या है,
पहला कार्य है पुस्तकों को सुरक्षित रखना। क्या है दोस्तों? किताबों को सुरक्षित रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पुस्तकों को सुरक्षित रखना जो पहला कार्य किसका है? मेंटेनेंस सेक्शन का पहला कार्य है। पुस्तकों को सुरक्षित रखने का मतलब होता है प्रिजर्व द लाइब्रेरी कलेक्शन, कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी किताबें हैं उन किताबों की सुरक्षा करना ये मेंटेनेंस और बाइंडिंग सेक्शन का कार्य है। और उनकी आयु बढ़ाना, किताबों की जो है आयु बढ़ाना, ताकि पाठक उनका लंबे समय तक उपयोग कर सके। अगर किताबें सही रूप से चलेगी, किताबें लंबे समय तक चलेगी, किताबें सही ढंग से रखोगे, उसका सही रख रखाव करोगे, तो भविष्य में आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी या जो भी यूजर लाइब्रेरी के अंदर आएंगे और उस किताब का जो है अच्छा सा यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मेंटेनेंस सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस सेक्शन में ध्यान रखना, पहला जो होता है सेल्विंग एंड रीसेल्विंग, पुस्तकों को सेल पर रखना। ठीक है ना। देखिए, आपको पता ना, आपकी लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार के यूजर आते हैं। कुछ यूजर अच्छे डिसिप्लिन में आते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, जहां से किताब उठाइए वापस रख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूजर होते हैं, किताब पढ़ी और वही रखकर चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहला जो कार्य होता है मेंटेनेंस सेक्शन का, वो होता है किताबों को सेल पर रखना। जैसे पाठकों द्वारा उपयोग के बाद छोड़ी गई पुस्तकों को उनको सही स्थान वर्गांक के अनुसार पर वापस व्यवस्थित करना, ये कार्य किसका होता है? मेंटेनेंस सेक्शन का होता है। पहला कार्य मेंटेनेंस सेक्शन का होता है कि पाठक के द्वारा जो भी किताब जो है लाइब्रेरी में कहीं भी छोड़ी गई है, उस किताब को उठाकर वापस जहां से क्लास नंबर के हिसाब से जहाँ किताबें व्यवस्थित है वापस रखना, ये जो है ध्यान रखना मेंटेनेंस जो है सेक्शन का पहला कार्य होता है। ठीक है, दूसरा जो कार्य क्या होता है दोस्तों? दूसरा कार्य होता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। सेल्फ रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सेल्फ में सुधार। सेल्फ रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ में सुधार होता है। देखो, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कई बार विद्यार्थी जो है किताब को कहीं इधर उधर फेंक देता है, इधर उधर रख देता है, फिर उस किताब को उठाकर वापस व्यवस्थित रूप से रखना, ये एक रेक्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे समय समय पर अलमारियों की जांच करना, ताकि गलत जगह रखी गई पुस्तकों को सही क्रम में लगाया जा सके। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अलमारी है, तो एक अलमारी के अंदर साइंस की किताब है, वो लेकर आता है, किताब पढ़ता है और वापस जाते जाते दूसरी अलमारी में रख देता है या उसके पास रख देता है। तो साइंस की किताब को आपने जो है पॉलिटिकल साइंस की किताब के पास रख दी, तो इस तरीके से ये जो मिसप्लेस हो जाती है। तो कहने का मतलब गलत जगह पर रखी गई किताब को वापस पुनः उसी जगह पर वापस व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाता है? यह सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तीसरा जो होता है मेंटेनेंस सेक्शन का जो कार्य क्या होता है? प्रिजर्वेशन एंड क्लीनिंग। पहले तो आपको लाइब्रेरी की जो है साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा जो होता है, जो किताबें हैं उन किताबों की जो है क्या बोलता है? संरक्षण होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किताबों को धूल, कीड़ों यानी किताबी कीड़े और नमी या सीधी धूप जैसे पर्यावरणीय कारकों से बचाना होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो है कुछ किताबें बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। ठीक है ना, जिससे बार बार जो है खरीदना लाइब्रेरी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि लाइब्रेरी का एक सामान्य बजट होता है, उस बजट के अंदर आप बार बार किताब नहीं खरीद सकते हैं, इतना बजट नहीं होता है। तो आपका एक दायित्व होता है, मेंटेनेंस सेक्शन का दायित्व होता है कि जो दुर्लभ किताबें हैं, जो रेयर बुक्स हैं, उनको कैसे भी करके जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनसे आपको बचाना है। जैसे बारिश में किताब के अंदर नमी नहीं आ जाए और लाइब्रेरी के अंदर कीड़े नहीं उत्पन्न हो जाए, या फिर जो भी है कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किताबों को लंबे समय तक चलाने के लिए कोई भी पर्यावरणीय जो कारक है उनसे बचाने का जो कार्य कौन करता है? वो करता है मेंटेनेंस सेक्शन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसी में सवाल था। तो अभी हमने पहले पढ़ा था आपका फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन। हमने मेंटेनेंस सेक्शन के फंक्शन पढ़े हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइंडिंग सेक्शन। बाइंडिंग सेक्शन का मतलब ये होता है जब किताब फट जाती है, उसका कवर निकल जाता है, पेज निकल जाते हैं, तो उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। तो बाइंडिंग सेक्शन भी एक अलग होता है, उसके कार्य क्या होता है? देखिए, बाइंडिंग सेक्शन का पहला कार्य होता है आइडेंटिफाइंग डैमेज्ड बुक्स।
क्षतिग्रस्त पुस्तकों की पहचान करना, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग डैमेज्ड बुक, डैमेज का मतलब होता है जो किताबें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। डैमेज के अंदर उसका कवर फट गया है, उसके पेज निकल रहे हैं बाहर, ठीक है ना, या फिर जो है किसी कारण वजह से कीड़े जो हैं, किताबी जो कीड़े होते हैं उन्होंने जो है किताब को खा लिया है। तो बहुत डैमेज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या बारिश ज़्यादा होने की वजह से, नमी आने की वजह से किताब खराब हो गई है। तो सबसे पहले बाइंडिंग का पहला कार्य है कि आइडेंटिफाइंग डैमेज बुक्स, जो आपकी लाइब्रेरी में जो डैमेज किताबें हैं उनकी पहचान करना है। उन पुस्तकों की पहचान करना है जिनके पन्ने ढीले हो गए हैं या कवर फट गया है। अगर किसी किताब का कवर फट गया है या किताब के पेज निकल गए हैं, पन्ने ढीले होने का मतलब होता है पेज बार बार निकल जाना है, उन किताब को पहचान करके फिर उसको बाइंडिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अगला है दूसरा, प्रिपरेशन फॉर बाइंडिंग, कि मतलब बाइंडिंग की आपको तैयारी करनी है। जिल्दसाज के पास भेजने के लिए पुस्तकों की सूची बनाना और ये सुनिश्चित करना कि कोई पन्ना गायब ना हो। जैसे आपको पता चल गया है कि भाई ये किताब डैमेज है, इस किताब के अंदर बहुत सारे पेपर निकल रहे हैं, तो उस किताब को बाइंडिंग के पास, यानी जो बाइंड करता है, किताब की जो बाइंडिंग करने वाला जो व्यक्ति है, उसको पास भेजने से पहले उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, ताकि जब उसके पास जाएगी तो उसको पता चलेगा, ताकि उस किताब को वापस जैसे वो किताब थी वैसे उस किताब के ऊपर क्या कर सके, बाइंडिंग किया जा सके। तीसरा होता है रेनफोर्समेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का सुदृढ़ीकरण। पत्रिकाओं के अलग अलग अंकों को एक साथ जोड़कर एक पक्की जिल्द यानी हार्ड बाउंड वॉल्यूम बनाना होता है। अब आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बात क्या हुई है, पत्रिकाओं की। पत्रिका का मतलब क्या होता है, मैगजीन, मैगजीन या पीरियडिकल्स कहते हैं। देखिए किताब तो क्या होता है कि एक बार हमने किताब लाई है, लेकर आए हैं और किताब को रख दिया, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर मैगजीन और पीरियडिकल ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपकी लाइब्रेरी में साप्ताहिक भी आती है, हर 15 दिन में आती है, महीने में भी आती है। तो ध्यान रखना है कि पत्रिकाओं को, जो हर साप्ताहिक पत्रिकाएं जो आती है, उनको एक साथ, उनके जो आपके लाइब्रेरी में जो भी अंक आते हैं उनको एक साथ रखकर, उनको जो है साथ जोड़कर एक पक्की जिल्द यानी हार्ड बाउंड वॉल्यूम जो है बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बाइंडिंग के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो होती है ना, क्या बोलते हैं, वो जो मैगजीन होती है वो पतली पतली होती है, अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो क्या है कि फट जाएगी। तो उनको महीने में जैसे 4 आते हैं तो चारों को एक साथ बांध कर उनको रखा जाता है, ताकि कोई यूजर आता है वो कहता है कि नहीं मुझे पिछले महीने की मुझे मैगजीन चाहिए, उससे पिछले महीने की मैगजीन चाहिए, तो उनको रख रखाव का करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बाइंडिंग के अंदर इस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये पहला सवाल था आपके सामने कि मेंटेनेंस सेक्शन के क्या कार्य होते हैं, बाइंडिंग सेक्शन के क्या कार्य होते हैं। अब आपके सामने दूसरा जो सवाल है कि व्हाट इज 3 कार्ड सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि 3 कार्ड सिस्टम क्या है और एक्सप्लेन इस टाइप्स। 3 कार्ड सिस्टम क्या है और इसके प्रकारों की व्याख्या करो, ठीक है ना। अब 3 कार्ड सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब 3 कार्ड सिस्टम क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिपर्तक प्रणाली, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिपर्तक प्रणाली यानी 3 कार्ड सिस्टम का प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। इसका उपयोग पुस्तकालय में पत्रिकाओं के, सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्रिका मतलब पीरियडिकल्स के प्रबंधन और उन पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो 3 कार्ड सिस्टम जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा डेवलप किया गया था, इसका उद्देश्य ये है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी साप्ताहिक है, 15 दिन में या महीने में जो भी पीरियडिकल आती है, उस पीरियडिकल्स को कैसे मैनेजमेंट करना है, किसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे रख रखाव रखना है। क्योंकि आपको पता है कि पीरियडिकल साप्ताहिक आती है, मंथली भी आती है, हर 15 दिन भी आती है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 3 कार्ड सिस्टम का प्रयोग निर्माण किया गया था, ठीक है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, 3 कार्ड सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो, पुस्तकों के विपरीत पत्रिकाएं नियमित अंतराल पर आती है, ठीक है ना। भाई किताबें तो क्या है, किताबें तो आपने एक साथ खरीद कर लेकर आ गए। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में 100 किताबें लाए
तो 100 किताबें लाकर आपने उनको क्लास नंबर देकर जो है अलमारी में रख दिया है। लेकिन पत्रिकाएं क्या होती है? पत्रिकाएं जो पीरियडिकल्स होते हैं वो नियमित रूप से आती है, कोई साप्ताहिक आती है, कोई 10 दिन में एक बार, कोई 15 दिन में एक बार। कौन सा अंक प्राप्त हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली है। आपको पता है, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी के अंदर पीरियडिकल साप्ताहिक आती है, वीकली एक पीरियडिकल आती है। मान लीजिए इस बार वो पीरियडिकल नहीं आ पाई, तो आपको कम से कम हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई कौन से महीने में कितनी पीरियडिकल आई है, इस महीने में क्यों नहीं आई है। ये कैसा पता चलाएंगे? ये पता चलेगा 3 कार्ड सिस्टम की वजह से। तो इसलिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पीरियडिकल को सही रूप से सेट करने के लिए 3 कार्ड सिस्टम का प्रयोग किया गया था। अब 3 कार्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है रजिस्टर कार्ड। क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर कार्ड होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने हर यूनिट के 25-25 क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार कर दिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने डेस्क्रिप्टिव पेपर, हर यूनिट के 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के 25, यूनिट 1 के 25 क्वेश्चन बना दिए, यूनिट 2 के बना दिए, यूनिट 3 अभी चल रहा है। तो हमारी जो कोशिश है, आपको जो है कोशिश यही है कि आपको 20 फरवरी से पहले पहले जो है डेस्क्रिप्टिव पेपर के हर यूनिट के 25 क्वेश्चन, मान लीजिए आपके जो है आपके 5 यूनिट है, आपके सिलेबस से 5-6 यूनिट है, तो करीबन आपको 100-125 सवाल हम आपको बना के दे देंगे। देखो सवाल तो यही पूछे जाएंगे, बस आंसर जो है, आंसर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आंसर आपको बहुत बढ़िया आंसर लिखा के दें, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है, इन डेस्क्रिप्टिव पेपर का आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चलो इस बार हमने, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डेस्क्रिप्टिव पेपर का हमें प्रिंट के लिए दीजिए, तो ये जो डेस्क्रिप्टिव पेपर के जो क्वेश्चन के साथ जो हमने आंसर दिया है वो भी बाइलिंगुअल, इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। रजिस्टर कार्ड क्या होता है? देखिए, ये रजिस्टर कार्ड जो होता है ये क्या होता है? मुख्य कार्ड है, जिसमें पत्रिकाओं का शीर्षक, उसकी अवधि, मतलब अवधि का मतलब होता है कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये मेन कार्ड होता है रजिस्टर कार्ड। इसके अंदर जो भी पत्रिकाएं होती है, पीरियडिकल होती है, उसका जो बेसिक, जो क्या कह सकते हैं कि जो इसका जो है टाइटल क्या है, फिर इसकी जो अवधि क्या होती है, मासिक है या साप्ताहिक है, विक्रेता का नाम और भुगतान का विवरण होता है। इसमें प्रत्येक अंक के आने वाली तारीख दर्ज की जाती है। देखिए, रजिस्टर कार्ड जो होता है वो मेन होता है, क्योंकि इसके अंदर पीरियडिकल का से टाइटल लिखा जाता है। पीरियडिकल को जो है आपके लाइब्रेरी में मंथली आ रही है, वीकली आ रही है, फिर विक्रेता का नाम लिखा जाता है, फिर भुगतान, आपने पेमेंट कैसे किया उसकी डिटेल होती है। फिर ध्यान रखना, जिस दिन आपकी जो लाइब्रेरी के अंदर ये पीरियडिकल आ रही है उसकी डेट आपको शो करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चलेगा कि किस दिन आपको ये प्राप्त हुई है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है चेक कार्ड। अब चेक कार्ड के अंदर क्या होता है? दूसरा जो प्रकार क्या है? चेक कार्ड। देखिए, इसका प्रयोग पत्रिकाओं के नियमित आगमन की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, चेक का मतलब क्या होता है? जांच। इसमें यह होता है कि पीरियडिकल जो नियमित रूप से आ रही है उसकी जांच की जाती है कि नियमित रूप से आ रही है या नहीं आ रही है। यदि कोई अंक समय पर नहीं आता, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी के अंदर हर महीने की 5 तारीख को पीरियडिकल आती है, ठीक है ना, लेकिन अगर समय पर नहीं आती है तो ये कार्ड ये रिमाइंडर भेजने में मदद करता है। भाई आपने 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को आपकी जो आपकी लाइब्रेरी में ये पीरियडिकल आती है, आपने 10 तारीख को देखा, पता चला कि इस बार तो आपकी लाइब्रेरी में पीरियडिकल आई नहीं है, तो आप जो है जहाँ से आप जो है ये पीरियडिकल आती है उसको कम से कम रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई इस बार आपने हमारे लाइब्रेरी में पीरियडिकल नहीं भेजी है। तो ये कार्य किसका होता है? चेक कार्ड का होता है। तीसरा जो होता है आपके क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ठीक है ना, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड हो गया। इन कार्डों को वर्गांक के अनुसार, वर्गांक का मतलब क्या होता है? क्लास नंबर। इन कार्डों को वर्गांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये बताता है कि पुस्तकालय के पास किसी पत्रिका के कौन कौन से पुराने अंक उपलब्ध हैं और वे कहां पर रखे हैं। देखिए, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड का मतलब, इसका यूज क्या होता है? भाई आपके यहाँ से लंबे समय से आपके लाइब्रेरी में जो पीरियडिकल आ रही है,
लेकिन मान लीजिए कोई यूजर आपकी लाइब्रेरी में आता है और वो कहता है कि मुझे आज से 3 महीने पहले, जैसे मान लो अभी चल रहा है आपका फरवरी महीना, एक यूजर आता है मुझे दिसंबर महीने की पीरियडिकल चाहिए मुझे, तो आप दिसंबर महीने की पीरियडिकल कब आई थी वो आप कैसे पता चलेगा? क्लासिफाइड इंडेक्स जो है कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि इस पीरियडिकल का पुराना जो अंक है वो कितने तारीख को आएगा और कहाँ पर पड़ी रहती है। ये सारी जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी? क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड में मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैनेजमेंट के किए हैं, तो मैं आपको होमवर्क के लिए गृह कार्य आपको दे रहा हूं। बहुत 3 और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप जरूर जो है इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेम द प्रोगेटर ऑफ डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। पुस्तक चयन की मांग पूर्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है ना, आपको पता है कि मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन का सिद्धांत। पुस्तक चयन का सिद्धांत जो है रंगनाथन ने दिया था, मेलविन डीवी ने दिया था, LR मैककॉल्विन, डूरी, काफी लोगों ने दिया था। तो इन्होंने कहा है कि डिमांड सप्लाई जो थ्योरी है ये किस व्यक्ति ने दी है? डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई का क्या मतलब है, इसका आंसर आपको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ एक्यूजेशन सेक्शन। कि एक्यूजेशन सेक्शन के कोई 2 कार्य बताइए। अब आपको पता होना चाहिए एक्यूजेशन सेक्शन जो होता है ये लाइब्रेरी का मेन सेक्शन होता है जहां पर किताबें चयन की जाती है, मतलब किताब बुक सेलेक्ट की जाती है कि इस बार लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक लानी है। फिर सेलेक्ट करने के बाद वेंडर का कैटलॉग कार्ड मंगाया जाता है, फिर उसको ऑर्डर दिया जाता है, फिर उसको पेमेंट दिया जाता है। ये सारे जो कार्य होते हैं वो किसमें होते हैं? एक्यूजेशन सेक्शन के अंदर होते हैं। तीसरा होता है मेंशन एक्सटेंशन पोस्ट कॉर्ब। देखिए पोस्ट कॉर्ब को आप वर्णन करके बताइए, पोस्ट कॉर्ब कब आया, किसके द्वारा आया गया, ये क्या जो है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। ये तीनों जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इन 3 सवाल का जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और भी बहुत सारे सवाल, आपको हर यूनिट के हमने 25-25 क्वेश्चन बनाए हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो आप हमारे साथ जुड़कर डेस्क्रिप्टिव पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है, केवल डेस्क्रिप्टिव पेपर की हमने PDF भी आपको दे रखी है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर का, ओनली फॉर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप आराम से सिलेबस पूरा कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए 3 किताबें हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए बाइलिंगुअल किताबें चाहिए, ये 3 किताबें हमारी क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है, और आप इन बाइलिंगुअल किताब को लाकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किताब कहाँ मिलेगी? आप गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर आपको एक राष्ट्रीय बुक डिपो जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप किताबें मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर हमें तो केवल सेकंड पेपर ही चाहिए, सिर्फ सेकंड पेपर टायर 2 की तैयारी करना है, तो स्पेशल टायर 2, अगर आप हमारे साथ स्पेशल टायर 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल लाइव बैच आपका शुरू हो चुका है, और मात्र 1999 में आपको टायर 2 का पेपर पूरा मिल जाएगा, रिकॉर्डेड प्लस MCQ। इसमें डेस्क्रिप्टिव पेपर की PDF मिलेगी आपको, सिर्फ केवल और केवल डेस्क्रिप्टिव पेपर की आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट कीजिएगा, और 3 सवाल जो मैंने दिए होमवर्क के लिए आप जरूर घर बैठे इनका प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।